अफजल अंसारी साहब गरीब मजदूर दलित हर समाज की आवाज है। वह इतिहास रहा उनके परिवार का, और जो है गरीब मजदूर में रहे हैं और चले हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको मौका दिया है। गाजीपुर से पुनः समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर सांसद बनकर जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अफजल एक गरीबों की आवाज है और वहाँ गरीबों की जो लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम किए हैं। लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो कौन बनवाया है? 100 नंबर कौन दिया है? 108 कौन दिया है? 2022 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 24 आ गया। 2022 में कोई फर्क नहीं, 22-24 देखिए, 24 की लड़ाई ये संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। 2019 में जब गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, तब अफजल अंसारी जीते थे, और आज जो है कि कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं। आपसे बता दें, गाजीपुर में 7 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते, भाजपा का खाता नहीं खुला। इस बार अफजल अंसारी साहब उस बार से दुगना वोट जीतेंगे। आपसे मुलाकात होगी। उस समय इनके सुनिए, उस समय इनके नेता आपके साथ में थे, बताइए इनके नेता उसमें थे? नहीं, नेताजी थे, लेकिन 2012 में कौन था? बताइए, सपा की सरकार बनी। कितना सीट जीते थे पूछ लीजिए। हाँ, 5 सीट पे जो है बीजेपी के साथ हम लोग जीते थे यहाँ पर। इनकी कितनी सीट थी? जब हम इनके साथ गए तो इनको 7 सीट मिला। इसके पहले क्या हाल हुआ? ये पश्चिम में बहुत डिंग मारते थे। पश्चिम में जिसी चुनाव के अंदर पूर्वांचल में हम इनके साथ आ गए तो पूर्वांचल में मारे के एकदम धुआंधार जो है जिला का जिला साफ कर लिए, और पश्चिम में ही हार के चले आए यहाँ पर। नहीं तो सरकार में होते। चलिए ये बताइए, इनका सवाल है कि आपके नेताजी मंत्रिया कब बनेंगे? मंत्री काहे इसलिए पूछा जा रहा है। बार बार लोग कहते हैं कि काहे मंत्री पे अटके हो, मंत्री पे अटके हो। मंत्री बनने के लिए तो नेताजी गए थे उसमें। हो अगर मंत्री बनने के लिए ही जाना होता तो मंत्री तो थे ही पहले, वो जाहिर सी बात है। अगर हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति हैं जो इन्होंने अपने मंत्रालय को जो है लात मार करके आए थे। ठीक है, अगर मंत्री बनने जाना होता तो मंत्री थे। रही बात यह कि कब बनेंगे, तो अभी करने गए हैं। पहले बात सुनिए, इसलिए गए हैं कि लोगों की जो आवाज है आज के डेट में जो है मोदी जी हैं। मोदी जी जो ही है जो जमीन से लेकर के और पूरे ही दुनिया के पटल पे। अब आपको रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे कि 2 साल, मात्र 2 ही साल हुआ है। 2 साल पहले यही आपके नेताजी सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी चिल्ला कर पानी पी करके मंचों को 8 सालों को उस चीजों को गलत की फहमियों को दिखा रहे थे। आखिर 2 सालों में ऐसा क्या मिठाई मिल गई जो लगातार करते? 2 सालों के अंदर जो है डेवलपमेंट देखा गया, और पूरी तरह से 2 सालों में ये देखा गया है डेवलपमेंट में कि जो हमारा डेवलपमेंट देश का हो रहा है, देश के साथ प्रदेश का हो रहा है। इसी प्रदेश के अंदर जब तक आप कीचड़ में नहीं उतरेंगे तो उसकी गहराई पता नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो पता चल गया कि ये जो कहते हैं कि पीडीए कहीं जमीन पे इनका है नहीं। समझ में आ गई। अथॉरिटी जो है इनकी है पूरी तरह से। वहाँ तानाशाही रवैया है जो कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक छोड़िए। अपनी बात करिए। हमारे नेता भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुद्दा उठता है तो सबसे पहले सवाल जो है पिछड़ों का किससे पूछा जाता है? ओम प्रकाश राजभर जी से। तो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी जब पिछड़े से पिछड़ा मिला तो पता चला कि ये पिछड़ों की लड़ाई नहीं, सिर्फ परिवार की लड़ाई। भैया पहले नहीं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है, सुनिए, जो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी में का कोई कदर नहीं होता है, और जिसमें जाते हैं उसका मुंह बोली गाली देते हैं। इधर से उधर दल बदलू नेता है, इनका कोई न इज्जत है न कोई भाव है। समझ में आया आपको? इन्होंने स्वीकार लिया ना कि ओम प्रकाश राजभर का इनके दल में हमारा सम्मान नहीं हुआ। इन्होंने स्वीकार अपने मुंह से, इन्होंने खुद कहा। दल बदलू नेता है, दिखने वाला नेता है। हम मान रहे हमारे नेता जो है दल बदलू है, हमारे नेता दल बदलू है, लेकिन हम मान रहे अब आपकी बात, अब इनसे बात करेंगे। बात पूरा करते
हमारे नेता जो दल बदलू है, ठीक है, हमारे नेता दल बदलू है, इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जिसका ये समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अखिलेश यादव को कर रहे हैं। 8 बार जो है इन्होंने गठबंधन किया, इसी देख लीजिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तोड़ा था, वो फिर दल बदल हुआ, वो गठबंधन दल बदल नहीं हुआ। युवाओं को चाहिए ये दल बदल नहीं हुआ। आपको चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट टू थिंक अबाउट यू? युवाओं क्या चाहते हैं ये बताइए। युवाओं को चाहिए मोदी, डेवलपमेंट ऑफ सुनिए, इंडिया, बस समझ गए। आप बताइए डेवलपमेंट क्या ऑफ चाहिए? इंडिया। युवाओं को चाहिए फ्री शिक्षा, जो कि मिलनी चाहिए। अगर युवाओं को शिक्षा मिलने लगेगी, वो सवाल जवाब करने लगेंगे सरकार से। सरकार का कहीं से ऐसा नहीं है कि वो युवा को पढ़ने का मौका दे। आप बता दें, पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जो कि शिक्षा पर जीएसटी लागू कर दिया गया। इस पर ये क्या आप बात सुनिए, है? इनका कहना यह है कि युवाओं को फ्री शिक्षा चाहिए, ठीक है। तो फ्री शिक्षा जो है, जो पहली बार जो आवाज उठी थी ओम प्रकाश राजभर के मुख से, और हम लोगों का मुख्य एजेंडा आज भी है कि हमारे 1 से लेकर के जो है MA तक की शिक्षा जो है फ्री कराना है हमको, ठीक है। अभी तक ये लोग सरकार में रहने के बावजूद भी कभी फ्री शिक्षा किए? एक बार भी नाम इन्होंने फ्री शिक्षा का नहीं लिया। जातिवार जनगणना 20 वर्ष से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी का। बीजेपी करवाएगी, बीजेपी के साथ हम में है। करवाएंगे, हम करवाएंगे, ये हमारा एजेंडा है। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हमारा एजेंडा है कि जो है जातिवार जनगणना होगी, और इसी सरकार से लेंगे। जब तक सारा हक अधिकार हम नहीं लेंगे, तब तक जो है मोदी जी को यहाँ से जाने भी हम नहीं देंगे। सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात का आपने कहा कि मोदी जी को जाने नहीं देंगे जब तक हक हिस्सा नहीं लेंगे। हम लेंगे मोदी जी से ही। मोदी जी देने वाले हैं नहीं भैया, मोदी जी देने वाले हैं, वही देंगे। आपको लटकाए रहेंगे, आपको लटकाए रहेंगे। वही देंगे। सुनिए, महिलाओं को 33% आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। स्टार्टअप इंडिया किसने दिया? मोदी जी ने। मेक इन इंडिया किसने दिया? मोदी जी ने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी जी ने दिया। ये अखिलेश जी के देखिए फंस गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूरा अखिलेश जी का देना। अब आपको बात समझ में आ रही है, कहीं न कहीं साफ जाहिर हो रहा है, समझ में आ रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपने अखिलेश ने कहा ना, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव ने प्रोग्रामिंग करके चले गए। बनाने के लिए उनके पास बहुत समय था, लेकिन नहीं बनाया। अगर वो बनाना चाहते तो जैसा मायावती जी ने बनाया अपना यमुना एक्सप्रेस वे, उसी तर्ज पे वो तत्काल बना सकते थे, लेकिन उनको बनाना नहीं था। इधर के किसानों को लूटना था। लेकिन यही योगी जी आने के बाद किसानों को जो है पैसा भी बढ़ाकर योगी जी को आने के बाद सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन 2 साल पहले यही लोग योगी जी को हरा रहे थे। सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, ये लोग बोल रहे हैं यही इन्हीं के पार्टी थी। मैं किसी पहले तो बताया, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक आम जनता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। मैं उसी जो गलत बोल रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद, तो यही लोग हैं जो कि बोलते थे कि योगी जी को मठ पे पहुंचा देंगे। पानी पी के बोला करते थे ओम प्रकाश राजभर जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि पिछड़ों की आवाज उठाएं, दलितों की आवाज उठाएं। जब वो विकलांग क्या कहते हैं कि मंत्री थे, तो उन्होंने आवाज उठाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उन्होंने किया। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम उठ गई कि फिर से जाकर उन्हीं भाजपा में सट गए। बहुत ही जल्द जवाब इसका मिलेगा। फिलहाल अभी हम सीधे गाजीपुर से, जहां से अफजाल अंसारी को टिकट मिला है, सीधे हम बातचीत करके दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।